बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप लोगों के इल्म में है कि दोबारा से ऑनलाइन क्लासेस का सेशन शुरू हुआ है, फ़ेज़ 2 इसको कह लें आप लोग। इसके अंदर जो है हम लोग चैप्टर नंबर 7 से स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 7 है सोल्यूशन एंड सस्पेंशन। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक दो बातें बता दूं। देखो बेटा, लास्ट ईयर जब हमने स्टार्ट किया था ऑनलाइन लेक्चर्स, तो उस वक्त हमारे पास पूरा साल मौजूद था। लेकिन इस वक्त जो लॉकडाउन की कैफियत है, इसके अंदर अब जो हम आपको पढ़ा रहे हैं ये आपने समझना है, इसको याद भी करना है, क्योंकि जब आप लोग वापसी आएंगे तो उस वक्त पेपर के करीब का वक्त हो सकता है, क्या वक्त हो कुछ नहीं पता। लिहाजा बहुत तवज्जो से बात सुननी है, इस बात को 100% जान लीजिए, इसको लिखना भी है, याद करना है और चैप्टर वाइज तैयारी करते हुए चलना है। मेरे पास तकरीबन 4 to 5 चैप्टर्स हैं जिनको मुझे ख़त्म करवाना है आपको ऑनलाइन में। इट मीन्स कि आपने लाजमी उसको याद करना है, सही है। जब मैं लेक्चर्स दूँ तो आपने बात को तवज्जो से सुनना है, लेकिन जब लेक्चर ख़त्म हो जाए मेरा, तो ये सारी बातें नोट्स के अंदर लिखी हुई, अब उम्मीद है कि आप सबके पास नोट्स मौजूद होंगे, तो ये तमाम बातें नोट्स में आपको लिखी हुई मिलेंगी। मेरा काम है आपको डिलीवर करना, समझाना, लेकिन आपने याद कहाँ से करना है? नोट्स में से। और ज़्यादा अच्छी बात यह है कि जब लेक्चर सुने तो अपने सामने नोट्स को खोल के बैठ जाए, तो आपको पता चलेगा मैं इसको किस जगह पे पढ़ा रहा हूँ, सही है, तो आपको समझने में आसानी होगी। चले भाई, अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 7 सोल्यूशन एंड सस्पेंशन। चैप्टर नंबर 7 है सोल्यूशन एंड सस्पेंशन। स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं, सोल्यूशन क्या होता है। व्हाट इज सोल्यूशन? व्हेन द होमोजीनियस मिक्सचर। आसान बात, जब दो चीज़ों को मिलाया जाए और एक ऐसा मिक्सचर बन जाए होमोजीनियस। द वर्ड होमोजीनियस, होमोजीनियस का मतलब क्या होता है मेरे भाई? एक जैसा, बिल्कुल सेम। इसकी मिसाल ले लेते हैं। मैंने चाय का गिलास लिया, सामने नज़र आ रहा है मुझे चाय का, मैंने इसमें 1 स्पून शुगर डाल दी। जैसे ही मैंने 1 स्पून इसमें शुगर डाली और अब मैंने इस चाय को पीना शुरू किया, तो वो चाय मीठी नहीं होगी, बिकॉज जो शुगर है वो नीचे जाके सेटल डाउन हो गई, प्याले के नीचे जाके बैठ गई, और वो अब जब मैं चाय पीना शुरू करूँगा तो ऊपर की चाय मीठी नहीं है, लेकिन मैं पीता जाऊँगा, जब एंड पे पहुँचूँगा तो एकदम से मिठास बहुत ज़्यादा होगी। दिस इज़ नॉट होमोजीनियस, बिकॉज ये एक जैसा सिस्टम नहीं है। अब इसकी दूसरी बात सुनिए। मैंने एक गिलास लिया, एक कप लिया चाय का, उसमें 1 स्पून शुगर डाली और उसको शेक किया। जब मैंने खूब अच्छे से शेक कर लिया, मैंने उसको पीना शुरू किया, देन आई रियलाइज द टेस्ट ऑफ टी स्टार्टिंग एंड द एंडिंग। जो टी का, जो चाय का टेस्ट है शुरू में और आखिरी में, वो सेम है, मतलब शुरू की भी मीठी है और आखिरी की भी वैसे ही मीठी है। दिस मिक्सचर इज कॉल्ड होमोजीनियस। आई होप यू अंडरस्टैंड। होमोजीनियस मीन्स एक जैसा, हेट्रोजीनियस मीन्स अलहदा अलहदा। द टू थिंग्स, एक तो थिंग आपके सामने लिखी भी आपको नजर भी आ रही है, क्या लिखा नजर आ रहा है? होमोजीनियस। होमोजीनियस मीन्स होता है एक जैसा। इससे मिलते जुलते एक टर्म होती है एक हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस। हेट्रोजीनियस अलहदा अलहदा, नॉट सेम। होमोजीनियस सेम, एक जैसा। जैसे हम शरबत बनाते हैं, शरबत चाय पीते हैं, तो जब हम चाय है, शरबत है, तो इसके अंदर जब शुगर का मेयार देखें या नमक का मेयार देखें, कभी आप किसी सोल्यूशन के अंदर नमक डालना पड़ जाए आपको, सॉल्ट, तो आप उसको शेक करते हैं ताकि पूरी एक जैसा जायका हो जाए, एक जैसा टेस्ट। द सिस्टम इज कॉल्ड होमोजीनियस एंड दो सिस्टम द टेस्ट इज नॉट सेम, और जो प्रॉपर्टीज जो है सोल्यूशन की वो एक जैसी ना हो, दिस इज कॉल्ड हेट्रोजीनियस। क्लियर है बात? तो मैं बात शुरू कर रहा हूँ कहाँ से भाई? होमोजीनियस। व्हाट इज सोल्यूशन? होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस। 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ें जब आपस में मिलाई जाए तो सोल्यूशन बन जाता है। मिसाल के तौर पे इसकी मिसाल ले लेते हैं। हमने जो है घर के अंदर
शरबत बनाना स्टार्ट किया। हमने रूअफ़ज़ा लिया, सोल्यूशन नज़र आ रहा है। हमने जो है पानी लिया, नंबर 2 सोल्यूशन, एंड द सॉलिड पार्ट इज शुगर। शुगर किस फॉर्म में? सॉलिड। 2 लिक्विड है और 1 सॉलिड है। क्लियर हुई बात? द सब्सटेंस विच कंटेन 2 or more things is called and the taste is homogeneous। उसका जायका क्या? होमोजीनियस हो, इसको क्या कहते हैं? सोल्यूशन। सोल्यूशन क्या? होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 or more सब्सटेंस। आप शरबत बनाने के लिए मिसाल समझ होंगे, 2 से ज़्यादा चीज़ें आपस में मिलाते तो एक नया सोल्यूशन बन जाता है, रेड कलर का, ऑरेंज कलर का। दिस इज कॉल्ड सोल्यूशन। द सोल्यूशन बनाने के लिए 2 चीज़ों की ज़रूरत है, एक है सोल्यूट, दूसरा क्या है? सॉल्वेंट। अब बात कर लेते हैं कि सोल्यूट क्या होता है और सॉल्वेंट क्या होता है। बहुत आसान सी बात है। कंपोनेंट ऑफ सोल्यूशन मतलब सोल्यूशन बनता है 2 चीज़ों से। ये एक कंटेनर है, इसके अंदर मैंने क्या बनाया है? सोल्यूशन। सही है? ये पूरे का पूरा क्या मौजूद है इसमें? सोल्यूशन। ये जो सोल्यूशन बना है, दे यूज 2 कंपोनेंट्स। नंबर 1 सोल्यूट, नंबर 2 सॉल्वेंट। अब सोल्यूशन बनाने के लिए 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक सोल्यूट और दूसरा सॉल्वेंट। सोल्यूट क्या होता है? कंपोनेंट ऑफ सोल्यूशन प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट। जब सोल्यूशन बनाया गया जिसकी तादाद कम है वो कहलाता है सोल्यूट। मिसाल के तौर पे मैंने शरबत बनाया, या शरबत बना रहा हूँ मैं मिसाल के तौर पे, तो सॉल्वेंट मैंने क्या लिया है? वाटर। सॉल्वेंट मैंने क्या ले लिया? H2O। और सोल्यूट जो मैंने लिया वो क्या लीजिए? शुगर। अब आप लोग मुझे इसका जवाब दीजिए, पानी आपने यहां तक भरा हुआ, इतनी ज्यादा क्वांटिटी में पानी है, और शुगर का कितना? 1, मतलब अगर शुगर मैंने कितनी ली? बहुत छोटे से अमाउंट में ली। सही? ऐसा तो नहीं है ना मैंने पूरा जितना मैंने पानी भरा हुआ था, पानी जग में मौजूद था, उतना ही 1 जग भर के मैंने शुगर भी डाल दी। ऐसा तो नहीं है। पानी की क्वांटिटी इतनी ज़्यादा ली हुई है और शुगर की क्वांटिटी जस्ट 1 स्पून और 2 स्पून और 3 स्पून। इट मीन्स द क्वांटिटी विच इज स्मॉल इज कॉल्ड सोल्यूट। वो क्वांटिटी जो कम है उसको कहते हैं सोल्यूट। तो सोल्यूट क्या हो गई? शुगर हो गई। एंड व्हाट इज सॉल्वेंट? कंपोनेंट ऑफ सोल्यूशन प्रेजेंट इन अ ग्रेटर अमाउंट, और जो ज़्यादा तादाद में मौजूद है उसको क्या कहते हैं? सॉल्वेंट कहते हैं। सही है? सॉल्वेंट के अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो अपने अंदर मुख्तलिफ चीज़ों को डिज़ोल्व कर लेता है, अपने अंदर डिज़ोल्व करने की एबिलिटी रखता है। अच्छा जी, अगर मैंने शरबत बनाया, आप लोगों ने शरबत बनाने के लिए सिर्फ 2 चीज़ें चाहिए? हरगिज़ नहीं, बल्कि आपको इसके अंदर क्या डालना है? इसमें आपको क्या डालना है? कलरिंग एजेंट, जायका। सही है? शरबत भी डालना है। सही है? फ्लेवर मिल्क भी डालना है, फ्लेवर्स डालने। अब जो फ्लेवर डलेगा, जो फ्लेवर डालना है वो क्या कहलाएगा? सोल्यूट कहलाएगा, सॉल्वेंट। ये आप मुझे बताएं सोच के। ज्यादा अमाउंट में डालना होता है, कम अमाउंट में डालना होता है? द आंसर इज, जाहिर सी बात है, अगर पूरा 1 कप, तो 1 जग में शरबत बनाना, तो 1 जग पानी फुल है, उसके अंदर 3 से 4 स्पून फ्लेवर्स के डलते हैं, मतलब शरबत के डलते हैं। तो जो फ्लेवर है वो किस में चले जाएगा? फ्लेवर इज यूज इन ए स्मॉल क्वांटिटी, दैट वाई इट मीन्स इट बिलोंग्स टू दी सोल्यूट। फ्लेवर भी कहाँ पे आ जाएगा? सोल्यूट में आ जाएगा। तो शरबत बनाने के लिए वाटर क्या हो गया? सॉल्वेंट हो गया। और सोल्यूट क्या क्या हो गया? शुगर हो गई और फ्लेवर हो गया। फ्लेवर मीन्स शरबत, जो भी शरबत है आपका। आई होप यू अंडरस्टैंड कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा था। मैं आपको 3 चीज़ें समझाना चाहता था कि सोल्यूशन क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है और सोल्यूट क्या होता है। पूरा चैप्टर है ही ये। सोल्यूशन बनता है 2 चीज़ों से। सोल्यूशन बनता है 2 चीज़ों के।
एक होती है सोल्यूट, दूसरा होता है सॉल्वेंट। द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट इज कॉल्ड सोल्यूशन। व्हाट इज सोल्यूशन? होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट, टू और मोर सब्सटेंस। तो अब मैंने यहाँ पे क्या कर दिया? होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट इज कॉल्ड सोल्यूशन। या फिर व्हाट इज सोल्यूट? जो कम तादाद में है वो सोल्यूट है। सोल्यूशन के अंदर जो सोल्यूशन बन रहा है उसके अंदर जिसकी क्वांटिटी कम है वो सोल्यूट है, और जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा है वो सॉल्वेंट है। कल के लेक्चर में इंशाल्लाह ये बात आप लोग इसको शुरू के 4-5 लाइनों में लिखी हुई, इसको समझें हम लोग। कल हम जब क्लास शुरू करेंगे तो सबसे पहले हम एक्वस सोल्यूशन पढ़ेंगे कि एक्वस सोल्यूशन क्या होता है, और टाइप्स ऑफ सोल्यूशन में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, दो बातों का ख्याल करो। एक तो ये, जब मैंने पढ़ा दिया और आपने समझा भी है और समझने की कोशिश भरपूर की है, तो दूसरा अगर कुछ समझ में नहीं आया तो मुझसे जो ग्रुप की तरतीब है उसमें पूछा जा सकता है। वैसे बड़ा आसान चीज़ है, मुश्किल है नहीं। दूसरी जो आपके तीसरी चीज़, जो आपके पास नोट्स दिए हुए हैं उनको जो है एक सफ़े पे लिख लिया जाए। जैसे आज का टॉपिक है सोल्यूशन, सोल्यूट और सॉल्वेंट, इसकी आपने हेडिंग डाली और इसको उतारना है। इसको आप उतार लें, आपका ही फ़ायदा है। अगर आप उतारेंगे ना तो आपको याद आ जाएगा कि हमने ये बात पढ़ी है। सही है? तो ये जो ऑनलाइन फिर फिज़िकल आपकी अप्रोच, इन ये दोनों जब मिलेंगी ना आपस में, हमारी बातें हम जो आपको समझा रहे हैं वो, और जो आप फिज़िकली तौर पे आप काम करोगे ना, इससे आपकी तैयारी होगी एग्ज़ाम पे। अगर आपने फिज़िकली तौर पे हमारा साथ नहीं दिया, फिज़िकली तौर पे घर पे जो पेरेंट्स हैं वो भी इस बात को यकीनी बनाएं कि इस बात को बच्चे जो सुन रहे हैं वो लिखे भी घर के ऊपर, सही, उसको याद भी करें। सही है? तो हम सबका क्या होगा, इसमें फ़ायदा होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी, उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे एक्वस सोल्यूशन, इस टॉपिक को आगे लेके चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।